how to do the numericals of NCERT, and the chapter is electric charges and field. Clear? उसके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. तो उसका पहला न्यूमेरिकल जो है, I will just read out. What is the force between the two small charge pairs having the charges of 2 into 10 raised to power minus 7 coulomb and 3 into 10 raised to power minus 7 coulomb? तो हमें दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड दे रखा है, क्या हमें डिस्टेंस भी दे रखा है 30 सेंटीमीटर. तो हमें क्या निकालना है? फोर्स. तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइडेड बाय 100. तो आपको मिलेगा 0.3 मीटर. फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर. डी लिखा है हमने यहाँ पे, तो डी का स्क्वायर लिख लीजिए. नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होगी? 9 into 10 raised to power 9 into 2 into 10 raised to power minus 7 into 3 into 10 raised to power minus 7 divided by डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस कितना है आपका? 0.3. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग, अगर आप 0.3 का स्क्वायर लिखोगे और 0.3 इंटू 0.3 लिखोगे तो ज्यादा इजी होगा कैलकुलेशन करने के लिए. ठीक है. अब जब भी हम इस टाइप की न्यूमेरिकल्स, बहुत बिग कैलकुलेशंस होते हैं, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? जो 10 रेज़ टू पावर में है ना, पहले हम उसे देख लेंगे और फिर जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उसे आप कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है. तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 10 रेज़ टू पावर 9 है इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7. बेस इज सेम, एडिंग द पावर. ठीक है. एंड हियर ऑल्सो पॉइंट है, तो इसे भी हम हटा लेते हैं. अगर पॉइंट को हम रिमूव करेंगे तो हमें 2 जीरोज ऊपर और मिल जाएंगे. क्लियर? सो व्हेन यू विल रिमूव द पॉइंट यू विल गेट 2 मोर जीरोज. सो इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर? 100. ठीक है. वो हमने डेसिमल हटाया, यहाँ पे 2 जीरो लगा दिए. ठीक है. अब टोटल कितना हो रहा है चार्ज हमारे पास? 9 माइनस 14 प्लस 2. सो व्हाट विल गेट? माइनस 12 और प्लस 9. क्लियर? प्लस माइनस माइनस साइन पड़ेगा. 12 से 9 के कितना बचेगा? 3. क्लियर? सो द आंसर इज माइनस 3. 10 रेज़ टू पावर में क्या मिलेगा आपको? माइनस 3. सो वी कैन राइट हियर 9. अब हम नंबर्स को एक तरफ लिख देते हैं बच्चों. 9 into 2 into 3 अपॉन 3 into 3 into 10 रेज़ टू पावर कितना मिला था हमें? माइनस 3. ठीक है. 9 से कैंसिल हो जाएगा. 3 3 जा 9. क्या बचेगा यहाँ पर? 6 into 2 3 जा 6 into 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 न्यूटन. क्लियर? Understood? So this is numerical number 1. अब हम numerical number 2 पे जाते हैं. ठीक है. The electrostatic force on a small sphere, numerical number 2. Electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb. तो हमें चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने? 0.4 माइक्रोकूलम. तो माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइक्रोकूलम. किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कूलम में हो जाएगा. एक और स्फीयर है, उसका भी हमें चार्ज दे रखा है, मतलब Q2 इज गिवन टू अस माइनस 0.8. ये भी माइक्रोकूलम में है. सो डायरेक्टली आई एम कन्वर्टिंग इट इनटू कूलम इनटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 कूलम. ठीक है. नाउ दे आर टेलिंग इन एयर, और जो फोर्स है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है. फोर्स हमें दे रखा है 0.2 न्यूटन दे रखा है. कितना दे रखा है? फोर्स 0.2 न्यूटन. हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस. वेरी सिंपल. सो अगेन यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डी का स्क्वायर. ठीक है. तो फोर्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 0.2 है. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप क्या लिख सकते हो? 9 into 10 raised to power 9. ठीक है. Q1 कितना है? 0.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 हमने माइक्रोकूलम में कन्वर्ट किया उसे. सिमिलरली वी हैव कन्वर्टेड दिस आल्सो. इसे भी हमने कन्वर्ट किया माइक्रोकूलम में, है ना. नाउ डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर. तो हमें ये फाइंड आउट करना, जो फाइंड करना है उसे हम इधर ले जाएं LHS में. जो हमें इधर चाहिए वो हमारे LHS में ले जाएं. ठीक है. तो अननोन को इधर और नोन को उधर. फिर 10 रेज़ टू पावर को आप सॉल्व करेंगे. ठीक है. So you will get here d square is equals to क्या मिलेगा आपको? 9 into 10 raised to power 9 into 0.4 into 10 raised to power minus 6
इंटू 0.8 नॉट कम, स्पेस नहीं आएगा, थोड़ा सॉल्व करके लिखती हूँ। या बेस इज सेम एडिंग द पावर, तो जब हम पावर्स को ऐड करेंगे तो आप देखिए वहां पर कितना 10⁹ 9 माइनस 6 कितना होगा 3, ओके 3 माइनस 6 कितना होगा -3। तो मैंने 10⁻⁴ को सॉल्व कर लिया। वंस अगेन 10⁻⁹ 9 है, 9 माइनस 6 कितना होगा 3 और 3 माइनस 6 कितना होगा -3, तो 10⁻⁴ मिल गया हमें। इंटू जो रिमेनिंग है वो हम लिख लेते 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8, ओके डिवाइडेड बाय 0.2, ठीक है। तो अब ये डेसिबल से इस डेसिबल को उड़ा दीजिए। आप कैलकुलेशन इस तरीके से कीजिए ताकि आपका टाइम जो है वो सेव हो, कम से कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर सके, ठीक है। सो द बेस्ट मेथड इज जो 10⁻⁴ इसको पहले सॉल्व कर लेना, नंबर्स को एक तरफ लिख लेना, डेसिमल से नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेना। क्या सो 2 1 2 और 2 2 कितना हो गया यहाँ पर 4, क्या। सो नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई 9 2 18, ओके 9 2 18 इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 18 8 8 64, कैरी ओवर 6 8 1 8 9 10 11 12 13 14 144, ठीक है। अभी डेसिमल को हटा के हम यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, फिर उस 0 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻⁻4, ठीक है। अब ये हमारा d² है, क्लियर। तो इफ यू विल टेक द स्क्वायर रूट ऑफ इट, तो d² का स्क्वायर 144 प्लस स्क्वायर रूट कितना होगा 12 इंटू 10⁻⁻2। So this is the answer for the second न्यूमेरिकल, ठीक है। आया सभी को समझ में। अब हम थर्ड न्यूमेरिकल पे जाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3, चेक दैट द रेशियो है। रेशियो चेक करना है कि डायमेंशन लेस है या नहीं है। तो रेशियो जो हमें दे रखा है वो k² अपॉन MEMP, आई विल टेल द मीनिंग ऑफ ऑल द सिंबल्स, इंटू कैपिटल G। न्यूमेरिकल नंबर 3, तो हमें प्रूव करना है कि डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस है मतलब इसकी यूनिट्स भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जो न्यूमरेटर में हमें यूनिट मिलेगा ना, और जो डिनोमिनेटर में वो कैंसिल हो जाना चाहिए, ठीक है। और हमें इसका रेशियो, इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करना है ना। आई विल टेल द मीनिंग ऑफ ऑल दिस। ये यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट है, ये यहाँ पर चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, Me इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, MP इज द मास ऑफ प्रोटॉन, और G यहाँ पर है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। सो K जो है उसका यूनिट क्या होगा, K का यूनिट क्या होगा, देखो K इज नथिंग बट फोर्स का फॉर्मूला डू रिमेंबर, F इज इक्वल्स टू, अच्छा मैं लिख के बताती हूँ, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोलते हैं K, ठीक है। तो F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आप यहाँ से K का वो निकाल लीजिए डायमेंशन। फोर्स के लिए क्या यूज करेंगे न्यूटन, डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो मुझे K का यूनिट मिल गया। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, E क्या है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसका यूनिट क्या होगा कूलम स्क्वायर होगा। इसका कूलम स्क्वायर को निकालने की जरूरत नहीं है। इसका क्या होगा मास है किलोग्राम, इसका मास है किलोग्राम, और इसका हमें क्या मिला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगेन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टू रिमेंबर G m1 m2 अपॉन d²। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट यहाँ से क्या आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो हमें K का मिल गया डायमेंशन, फिर हमें G का डायमेंशन मिल गया, डायमेंशन ऑफ G ऑल्सो वी हैव गॉट, ये K का है, और ये किसका डायमेंशन मिल गया हमें G का मिल गया डायमेंशन। अब वी विल पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड लेट्स सी वेदर इट इज डायमेंशनलेस और इट इज नॉट डायमेंशनलेस। तो G जो है ये हमें प्रूव करना है कि ये जो रेशियो है डायमेंशनलेस है, ठीक है। तो K की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। K कितना है न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर कूलम स्क्वायर। भी मैं ऐसे लिखती हूँ अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड, इनटू कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब मास है तो किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। अब G का लिखेंगे हम यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, भी किलोग्राम स्क्वायर को मैं ऊपर ले जा रही हूँ, ठीक है। और ये कूलम स्क्वायर को मैं नीचे लिख सकती हूँ, या ये कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर, अच्छा डायरेक्टली नहीं करते हैं, स्लोली कूलम स्क्वायर नीचे आ गया तो कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कैंसिल,
किलोग्राम से किलोग्राम स्क्वायर कैंसल, न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसल एंड प्रूव्ड दैट इट इज डायमेंशनलेस। क्यों? क्योंकि हमें इसके डायमेंशन से वो क्या मिल रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा, नथिंग इज रिमेनिंग हियर, तो उसके सभी डायमेंशंस क्या हो गए, कैंसिल, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, अब डिटरमिन द वैल्यू ऑफ दिस रेशो, इस रेशियो की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन जी, के और ई, तो इसकी वैल्यू कुछ कैलकुलेशन आपको मिलेगा क्या, एंड दैट वैल्यू यू हैव टू फाइंड आउट। सो विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, तो आप ट्राई कीजिए, इफ यू डोंट गेट देन यू कैन आस्क। Go to next numerical, numerical number 4. Okay. 4th numerical में explain the meaning of electric charge of a body's quantized. Listen carefully. हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो उसमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इलेक्ट्रिक चार्ज की कि वो क्वांटाइज्ड है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर द चार्ज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। जैसे मैंने आधा दे दिया, 1/4 दे दिया, 3/4 दे दिया, ये पॉसिबल नहीं है। चार्ज जब भी ट्रांसफर होगा तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, -2 चार्ज, लाइक दैट। ठीक है, अब ऐसा क्यों? बिकॉज चार्ज इटसेल्फ इज वेरी वेरी स्मॉल। चार्ज खुद ही इतना बहुत छोटा क्वांटिटी है, बहुत ही छोटा मैग्नीट्यूड है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि उसको हम फ्रैक्शंस में ट्रांसफर कर सके। तो चार्ज क्वांटाइज्ड है, इसका मीनिंग ये है कि Q is equals to N into E. Charge can be transferred only as an integral multiple of electron. Integral multiple of the charge of an electron. Q यहाँ पर टोटल चार्ज, N नंबर ऑफ चार्ज कितने ट्रांसफर हुए हैं, E चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। दिस इज द मीनिंग, दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट, न्यूमेरिकल नंबर 4. Why can one ignore quantization of electric charge when dealing with the macroscopic, that is large scale charges? जब बहुत सारे चार्जेस जाते हैं तो हम काउंट ही नहीं कर सकते कि कितने चार्ज जा रहे हैं पर सेकंड। एक सेकंड कितने चार्ज जा रहे हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ चार्जेस आर क्रॉसिंग। Therefore, we are at the macroscopic. Macroscopic मतलब लार्ज स्केल पे, लार्ज स्केल पे मतलब जब बहुत सारा चार्ज होगा तब हम जो क्वांटाइजेशन है उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। क्या? Now, next question number 5. तो ये ओरल क्वेश्चन था, इसमें हमें सॉल्व ही करना था कुछ। Now question number 5. When a glass rod is rubbed with a silk cloth, charges appear on both. A similar phenomena is observed with many other pair of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. अगर हमने ग्लास रॉड लिया और एक सिल्क क्लॉथ लिया, हमने दोनों को रब किया, ठीक है, तो ग्लास रॉड जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, सिल्क क्लॉथ जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स लेगा। क्योंकि ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो वो खुद क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और सिल्क ने लिए हैं तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। अब इसमें चार्ज कैसे कंजर्व्ड है? चार्ज इसलिए कंजर्व्ड क्योंकि जितने चार्जेस ग्लास रॉड ने दिए उतने इसने ले लिए। जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस है इट विल रिमेन द सेम, इट विल नॉट चेंज। जितना इसने दिया उतना ही उसने लिया, तो टोटल चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज, इसलिए यहाँ पर चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व्ड। क्वेश्चन नंबर 6. In question number 6, we have to find the force. 4-point charges QA, QB, QC, QD are located at the corners of the square A, B, C, D of एक स्क्वायर है हमारे पास A, B, C, D, ठीक है। अब इसके चारों कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हुए हैं। QA मतलब A पे जो चार्ज रखा है वो 2 माइक्रोकूलम है। The charge which is kept at B. B पे कितना चार्ज रखा हुआ है, -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। C पे जो चार्ज रखा हुआ है इस वैल्यू इज 2 माइक्रोकूलम, और D पे जो चार्ज है वो कितना है, 5 माइक्रोकूलम। सो यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम कि जो इसकी डायगोनल है, मतलब A जैसे है, A का अपोजिट क्या हुआ, यहाँ पर डायगोनल में C हुआ, तो ये दोनों जो चार्जेस है वो कैसे हैं, सेम है। सो दे विल एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। इनका डिस्टेंस भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो दोनों जो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे वो कैसा होगा, इक्वल और अपोजिट, और नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0।
सिमिलरली यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम है, +5 माइक्रोकूलम है। वही सेम चीज डी और बी पे जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, जो साइन है वो अपोजिट है, तो ये भी नेट फोर्स कितना लगाएगा 0। सो द नेट फोर्स विल बी व्हाट 0 बिकॉज द चार्जेस आर इक्वल एंड अपोजिट, देयरफॉर द नेट फोर्स विल बिकम 0 हो जाएगा। ठीक है, नेट फोर्स कितना होगा 0। क्वेश्चन नंबर 7, an electrostatic field line is a continuous curve that is a field line cannot have sudden breaks, why not? ठीक है, एक जो फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस, रिमेंबर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मतलब वो पाथ जहाँ पे एक चार्ज टेस्ट चार्ज मूव करेगा इन प्रेजेंस ऑफ सोर्स चार्ज। क्लियर? तो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है कंटिन्यूस होती है। करेक्ट, इट शुड बी कंटिन्यूस क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो कंटिन्यूस है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूस नहीं होगा, वहां पे बीच में कोई ब्रेक हो जाएगा तो फिर तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। सो द रीजन इज क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूस है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कंटिन्यूस होंगी। और आपको इसमें लिखना, इस आंसर में यू हैव टू गिव दिस रीजन ऑल्सो कि जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पर तो हमें क्या मिलेगा, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? टेंजेंट विल गिव डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या होना पड़ेगा, कंटिन्यूस। इसी का सेकंड पार्ट है, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो दो डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड का, एंड विच इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। देयरफॉर टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैनॉट क्रॉस ईच अदर, कैनॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, हमें दो चार्जेस का सिस्टम दे रखा है। QA एंड QB हमें दे रखा है, which are located at the point 0, 0, -15. अब what is the meaning of 0, 0, -15? 0 x0, y0 और z कितना है -15। तो लेट अस टेक z हियर, ये z एक्सिस मान लेते हैं हम। ठीक है, ये x y जो भी माना सपोज कर लीजिए। अब x0 y भी 0 है और z कितना है -15 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा ये पॉइंट 0, 0 और -15। अच्छा, ऊपर प्लस होता है ना और नीचे क्या होता है माइनस। तो यू विल गेट दिस, लेट दिस पॉइंट में उन्होंने जो नाम दिया वही लिखते हैं QA और QB। दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज व्हाट B। ये नेगेटिव हो गया z एक्सिस का, हमने सपोज किया इसको z एक्सिस, और वो क्या हो गया पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे दो चार्जेस रखे हुए हैं और वो दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, और वो मैग्नीट्यूड कितना है 2.5 into 10 raised to power -7, 2.5 into 10 raised to power -7 कूलम। ठीक है, और इसका भी 3 है, 2.5 बट विद नेगेटिव साइन। क्या ये यहाँ पर रखे हुए हैं, हमें क्या फाइंड करना है, टोटल चार्ज। व्हाट वी हैव टू फाइंड इज टोटल चार्ज। QB इज आल्सो सेम but opposite in magnitude, 2.5 minus 2.5 into 10 raised to power -7 कूलम। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये टोटल चार्ज कितना होगा 0, क्योंकि एक प्लस और एक है माइनस, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम। क्लियर? तो नेट चार्ज विल बी व्हाट 0। और हमें इसमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लेट मी टेल यू व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायपोल मोमेंट। डू यू रिमेंबर डायपोल मोमेंट? इसे नोट करते हैं P से, और फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। अब ये यहाँ से 15 सेंटीमीटर दूर है, यहाँ से 15 सेंट, तो 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा 30। यू विल नॉट सबट्रैक्ट हियर, या माइनस क्या बता रहा है, उसका सिर्फ डायरेक्शन, उसका लोकेशन बता रहा है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, इट इज इन सेंटीमीटर और इन मीटर। लेट मी सी इन द न्यूमेरिकल क्वेश्चन व्हाट दे हैव गिवन, सेंटीमीटर ओनली। सो ये हो गया 30 सेंटीमीटर, और मैग्नीट्यूड चार्ज का हम मैग्नीट्यूड लेते हैं यहाँ पे ना, नॉट टेकिंग द साइन। मैग्नीट्यूड अगर ले लिया तो हम साइन नहीं लगाएंगे एनी वन ऑफ द, क्योंकि चार्जेस क्या होती है इक्वल और अपोजिट। रिमेंबर डायपोल मोमेंट 30 सेंटीमीटर में कूलम है तो हम इसे मीटर में कर लेते हैं। 2.5 into 10⁻⁷ सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड बाय 100, तो कितना मिलेगा 0.3। ठीक है, 0.3।
Now you can solve it. 5 3s are 15. 3 2s are 6 plus 1 7. 7.5 you'll get 1 2 1 0.75. ठीक है, into 10 10 to power minus 7 कूलम मीटर. ठीक है, so this is the value of the dipole moment. तो चार्ज निकाल लिया, dipole moment निकाल लिया. क्या, what is the magnitude of the dipole moment? Okay, so this question number 9 is over. This was question number 9. अब इसमें निकालना था क्या, टोटल चार्ज कितना आ रहा है 0, और डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है q इंटू डिस्टेंस 12. ठीक है, और ये डिस्टेंस तो कितना है 30 सेंटीमीटर है. 12 तो हम रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि जितना ये यहाँ से करो उतना यहाँ से करो तो इसको l प्लस l 12 ऐसा होता है. इसका मतलब ये नहीं कि आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है. क्लियर? So now next question number 10. An electric dipole with a dipole moment. अब हमें dipole moment दे रखा है इस क्वेश्चन में. Dipole moment is given to us 4 into 10 raised to power minus 9 centimeter. Dipole moment कितना दे रखा है 4 into 10 raised to power minus 9 centimeter. Is aligned at 30 degree. हमें एंगल दे रखा है, कितना एंगल है 30 डिग्री. इसके साथ बना रहा है ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बना रहा है 30 डिग्री एंगल. Clear? Now what they are telling, what they are asking. With the direction of uniform electric field का मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है E is equals to 5 into 10 raised to power which इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है 10 raised to power 4 न्यूटन पर कूलम. ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर इज टॉर्क. टॉर्क हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है PE sin थीटा. ठीक है, तो P कितना है यहाँ पर 4 into 10 raised to power minus 9. E कितना है 5 into 10 raised to power 4 और sin 30. sin 30 कितना होता है 1/2. sin 30 की वैल्यू 1/2. 5 4s are 20. बेस इज सेम, एडिंग द पावर तो 10 raised to power कितना हो जाएगा माइनस 5. sin 30 कितना होता है 1/2. 2 1s are 2, 2 10s are 20. So you got base is same again, adding the power. ठीक है, माइनस 5 प्लस 1 कितना होगा 10 raised to power minus 4. टॉर्क की यूनिट क्या होती है, व्हाट इज यूनिट ऑफ टॉर्क, फोर्स इनटू डिस्टेंस. क्लियर, तो आप लिख सकते हो मीटर. Okay. Now question number 11. A polythene piece rubbed with the wool is found to have a negative charge इतना. Estimate the number of electron transferred from which to which. ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है कितने ट्रांसफर हो रहे. तो वी हैव टू, एक पॉलिथीन है हमारे पास, उसको हमने वूल से क्या किया रब किया. ठीक है, जब हमने पॉलिथीन